राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कथा प्रारंभ हो गई, आओ वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित जय करो विश्राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। आइएगा आदिशक्ति माताएं, नौजवान साथी, बुजुर्ग व प्यारी प्यारी माताएं, मातृभूमि आपकी यहाँ जो भगवान की पावन में गंगा रह रही है, और मेरे बाएं अंग विराजमान ठाकुर जी महाराज के चरणों में बार बार कोटि कोटि मेरा प्रणाम। आज जैसा कि सभी भक्त जानते हैं, भगवान की कथा को चलते हुए पंचम दिवस की कथा है, और आज बड़ी सुंदर कथा आप सभी भक्त सुनेंगे। भगवान का जातकर्म संस्कार, भगवान का नामकरण संस्कार, पूतना वध और गोवर्धन पर्वत की पूजा। बड़ी सुंदर कथा है भगवान की। हम और आप सभी भगवान की कथा में डुबकी लगा रहे हैं। पवन में गंगा है, और उधर शुक्र काल में बैठे हुए परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं। कौन? सुखदेव भगवान। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित कहने लगे कि प्रभु, आपने हमें कच्छप अवतार की कथा सुनाई, धनवंतरी अवतार की कथा सुनाई, मोहिनी अवतार की कथा सुनाई, राम अवतार की कथा सुनाई, लेकिन जब से ये कृष्ण के जन्म की कथा मैंने सुनी है, तब से ये दिल विचलित हो गया, आनंदमय हो गया। मैं चाहता हूँ कृष्ण की बाल लीलाएं, भगवान कन्हैया के चरित्र पर और वर्णन कीजिए। देखिए, सुनने में तो बड़ा बड़ा आता है। आज हमें एक बात और मिली कि बच्चों को देखिए पढ़ाते तो हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में संस्कार भी बहुत जरूरी है। संस्कार जानते हो, जो प्यारे प्यारे बच्चे मेरी आवाज को सुन पा रहे हो, देखिए भागवत कथा कोई मनोरंजन साधन नहीं है, ये आपको ज्ञान देने के लिए हम आए हैं। अगर हमारी एक भी बात अपने हृदय में धारण करोगे, तब तो कथा सुनने का फल तुम्हें मिलेगा, और इस कान से सुनोगे और इस कान से निकालोगे तो कोई फायदा नहीं। फिर तो झांकी वालों को देखो और आराम से सो जाओ। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं, रामचरितमानस में लिखा है, प्रातः काल उठई रघुनाथा, और मात पिता गुरु नवाबई माता। चौपाई का अर्थ है, प्रातः काल उठई रघुनाथा, सुबह सुबह भगवान उठते हैं राम जी, मात पिता गुरु नवाबई माता, माता पिता के चरण छूते हैं। कितने बच्चे हैं, लड़के कितने ऐसे हैं जो माता पिता के पैर छूते हैं? हाथ खड़े करो, कौन कौन छूते हैं? नहीं, माता पिता के पैर। जो बच्चे बैठे हैं पीछे, नौजवान साथी भी खड़े हैं,
झूठ मत बोलिए बेटा, छूते हो तुम पैर मम्मी पापा के? पूछ लो मम्मी से, छूना चाहिए। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संस्कार भी बहुत जरूरी है। देखिए एक मैया थी, उसके कोई बच्चा नहीं था, बच्चे से बड़ी परेशान, गुरुजी के पास आई, गुरुजी कैसे करो तो बेटा हो जाए। ब्राह्मण के आशीर्वाद से, संतों की कृपा से एक बेटा हुआ। हाँ वही बैठी हो जहाँ तो जेठानी बैठी हो, ये भी बड़ी कमी वाला होगा, वहीं बैठेंगे जगह जगह कहीं भी बड़ी हो, जहाँ दौरानी जेठानी बैठी वहीं बैठेंगे। अब उस मैया के एक बच्चा हुआ अस्पताल में, ध्यान से सुन लो, संस्कार की कथा सुना रहा हूँ, संस्कार भी बहुत जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ। उस मैया के एक बच्चा हुआ अस्पताल में, डॉक्टर साहब ने कहा बच्चे की एक आंख खराब है, अब बताओ कैसे करोगे? माता पिता वहीं थे, पिता से कहा बच्चे की आंख खराब है, क्या करना है? बोले भाई मैं कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तो बाहर का कमेरा, बाहर से कमाता हूँ। लेकिन वो एक माँ का हृदय ऐसा होता है, नौजवान साथी सुने मेरी बात को, जो माता पिता की सेवा नहीं करते। माँ की ममता ऐसी है कि माँ अस्पताल में पड़ी है, फिर भी कह रही है कि डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, आप मेरी आंख निकालो, मेरे बच्चे के लगा, मैं बच्चे के लिए एक आंख की हो सकती हूँ। जब माँ बच्चे को जन्म देती है ना, तो दूसरा जन्म होता है माँ का, वो 9 महीने तुम्हें पालती है। माँ का दूसरा जन्म है, बच्चे का जो होता है माँ का भी दूसरा जन्म है। कितनी माएं मैंने ऐसा सुना है, बच्चे को जन्म देते देते भगवान के पास चली गई, आपने भी सुना होगा। अब उस माँ ने अपनी एक आंख बच्चे को देखी। कुछ दिन बाद एक्सीडेंट से उनका जो पिता थे वो उनकी मृत्यु हो गई। माँ और बेटे अकेले रह गए। माँ ने सोचा अपने बेटे को मुझे तो किसी काबिल बनाना है। माँ पढ़ाई लिखाई करती रही, इतनी गरीब थी माँ कि दूसरे के यहाँ चौका बर्तन करने जाती थी। चौका बर्तन करके अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी। अब बच्चे को पढ़ाया, अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, जो बच्चों उस लड़के के साथ वाले लड़के थे ना, वो कह रहे थे देख भाई तू स्कूल आता है, सब आते हैं, सबके माता पिता छोड़ना है, लेकिन तू अपनी माँ से कहना कि तेरी माँ कल से स्कूल ना आए। बोला क्यों? देख पहले तो तेरी माँ काली आंख दे देती है बच्चे को, दूसरी बात तेरी माँ विधवा है, उसका मुंह देख लेते हैं तो पूरे दिन अच्छा नहीं रहता, इसलिए अपनी माँ से बोल कल से नहीं आए। बच्चा घर गया, रोने लगा। माँ ने पूछा बेटा क्यों रो रहा है? माँ कल से तुम स्कूल हमें छोड़ने नहीं जाओगी, मैं अकेला ही जाऊंगा। मैं बोली बेटा तू बड़ा छोटा है। इसकी हवा आ रही बिल्कुल नहीं, पीछे आ जा रही इसकी हवा, पीछे एक। माँ ने कहा बेटे के लिए बेटा कोई बात नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। बिल्कुल भी ना आ रही इसकी हवा। माँ ने कहा जिसमें तेरी खुशी है बेटा मेरी भी उसमें खुशी है, मैं नहीं जाने की। माँ ने अपने बच्चे के लिए स्कूल जाना भी छोड़ दिया। माँ मेहनत मजदूरी करती, बच्चे को पढ़ाती। बच्चा धीरे धीरे हाई स्कूल में पहुंचा, हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन लेकर के आ गया। किसकी मेहनत? माँ की मेहनत। माँ ने सोचा मेरा बेटा फर्स्ट डिवीजन लेकर के आया है। माँ ने कहा बेटा अब तू पढ़ाई करने के लिए शहर चला जा। माँ ने कहा आज मैं एक घर काम करने जाती हूँ,
मैं तेरे खातिर 4-4 घरों में काम करने जाऊंगी। माँ 4-4 घरों में चौका बर्तन करने जाती थी। बच्चे को पढ़ने बाहर भेज दिया। कुछ दिन बाद बच्चा इंटर में फर्स्ट डिवीजन लेकर के आया। माँ ने कहा तुम और पढ़ाई कर। प्यारे भक्तों, बच्चा पढ़ता रहा। पढ़ाई करते करते वो बच्चा एसडीएम बन गया। कौन बन गया? एसडीएम। अब जब एसडीएम बन गया तो बड़े साहब बन गए। अहंकार व्यक्ति में नहीं होता है, अहंकार कुर्सी में होता है। देख जानते हो, जब प्रधान पद के प्रत्याशी जो प्रधान पद पर खड़े होते हैं वो घर घर जाकर के पैर छूते हैं ना, हमें वोट दे दिया, झोली फैला करके भीख मांगते हैं। बच्चे के भी पैर छूने देते हैं। लेकिन जब वो प्रधान जी बन जाते हैं ना, अब उनसे पूछो प्रधान जी राम राम, तो सीधे मुंह से राम राम भी ना लेते हो। हाँ ठीक है भैया। अहंकार उनमें नहीं, अहंकार पद में आ गया। पद मिल गया ना उन्हें, प्रधान, गांव के राजा, उस कुर्सी में अहंकार बैठा है। अब आज एसडीएम साहब का तो एक पत्र लिख करके भेजा कि माँ मैं एसडीएम बन गया। आज तो माँ बड़ी फूले न समाए, खुशी हो गई माँ। आज मेरी मेहनत रंग लाई। मैंने चौका बर्तन कर करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। आज मेरा बेटा एसडीएम बन गया। कुछ दिन बाद माँ ने एसडीएम साहब ने पत्रिका भेजी, माँ मैंने एक शहर की लड़की से विवाह कर लिया। माँ को बड़ा अफसोस हुआ। माँ ने कहा पढ़ाई लिखाई की कोई बात नहीं, एसडीएम बन गया, अच्छी बात। अरे कम से कम तूने विवाह कर लिया, माँ को तो बताता। फिर भी माँ का दिल देखो। माँ ने कहा कोई बात नहीं, मेरा बेटा अच्छी सी बहू लेके आया होगा। माँ ये बात बर्दाश्त करके रहेंगे। कुछ दिन बाद एक पत्रिका और भेजी एसडीएम साहब ने, लिख करके भेजा कि माँ मैं एक बेटे का बाप बन गया। हमारे घर एक छोटा सा बच्चा है। अब तो ये बात माँ को बर्दाश्त ना हुई। माँ ने कहा विवाह कर लिया है, बर्दाश्त कर लूंगी। अब मेरे घर पोता आया तो ये बर्दाश्त थोड़ी कर लूंगी। तो माँ ने ढोल वाले उठाए। माँ ने अपनी एक पोटली में कपड़े बंद किए, बोली जाऊंगी जरूर, अब ना मानूंगी पोते के बिना से कल देंगे। मुद्दे से ध्यान प्यारा होता है ना। अब तो माँ चल गई। पीछे पोटली टांग रखी थी, कपड़े तो गंदे पहने रखे थे। माँ ने नौकरी करती थी। अब तो एसडीएम साहब के घर के आगे पुलिस वाले भी खड़े थे चौकीदार के रूप में। माँ ने वही खत जिस पत्रिका आई थी माँ के पास, उसी एड्रेस पर पहुंच गई। माँ ने पुलिस वालों से पूछा भैया ये एड्रेस देखना, एसडीएम साहब का घर यही है। बोले हाँ। अरे तुम कौन हो? माँ ने कहा मैं एसडीएम साहब की माँ हूँ। पुलिस वाले बोले अरे ऐसी बेकार की कितनी माँ होती है, तुम अपनी औकात तो देखो, तुम्हारी कंडीशन क्या है। और वो हमारे बाबूजी साहब जी हैं। माँ ने नौकर के कहा वो मेरा बेटा है, तुम जाकर के तो कहो। एसडीएम साहब तो वहीं गए थे। एसडीएम साहब की घरवाली रसोई में खाना बना रही थी। अब चौकीदार जैसे ही इधर उधर हुए, माँ अंदर प्रवेश कर गई। जैसे ही माँ ने देखा बच्चा पालने में झूल रहा था, तो माँ ने पटरिया फेंकी, अपने कपड़ों के वस्त्र फेंके और एक तरह से उस बेटे को, अपने पोते को उठा लिया। जैसे पोते को उठाया, एसडीएम साहब की धर्मपत्नी रसोई में भी देख रही थी। बोले अरे भागो भागो, धुंध मचाने लगी, ये कोई भिखारन आ गई, ये कोई बहरुपिया है, मेरे बच्चे को लेकर जाएगी, ये कोई डायन है।
इतनी आवाज सुनकर के एसडीएम साहब भी आए। अब एसडीएम साहब ने सोचा कि अगर मैं इसको अपनी माँ बताता हूँ तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। क्या मैं एसडीएम, ये पढ़ी लिखी है मेरी मैडम, और मेरी माँ की कंडीशन कैसी हो रही है जैसे कोई बेकार है, अगर मैं माँ बताऊं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अपनी बेइज्जती समझ करके एसडीएम साहब अपनी घरवाली से कह रहे थे, हाँ हाँ तुम ठीक कहती हो, ये कोई बेकार है, इसे धक्के मार के बाहर निकाल लो। चौकीदारों को बुला करके उस माँ को धक्का मार करके घर से बाहर उतारा। माँ दरवाजे पर बैठी बैठी रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अरे मूर्ख, आज तू एसडीएम बना तो मेरी आंख की वजह से, अगर तू काना होता तो तुझे कोई एसडीएम के पद पर नहीं रखता। आज तू एसडीएम बना है, मैंने चार घरों में काम किया है, दिन रात एक किए, तुझे पढ़ा लिखा करके इस काबिल किया, और आज तो नहीं मुझे धक्का मार करके घर से बाहर निकाल दिया। माँ का बुरा हाल रो रो कर एसडीएम साहब कह रहे थे, चौकीदारों से भगाओ इसको, मैं नहीं जानता ये कौन है। इतना कहकर के एसडीएम साहब घर में चले गए। माँ को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। माँ ने एक पत्र लिखा, उन चौकीदारों से कहा कि जानते हो मैं ये बाबूजी की माँ हूँ, जिसको तुम अपना बाबूजी बता रहे हो ना, ये अहंकार में आकर के मुझे भूल गया। ये भूल गया है कि माँ ने कितनी मेहनत की है। चौकीदार जो खड़े थे ना, उनकी आंखों से भी आंसू आ गए। बोले एसडीएम साहब की अच्छी बात नहीं है। माँ ने पत्र लिखा, बेटा देख मैं तो एक माँ हूँ, आज तुझे मैंने इस काबिल कर दिया, पढ़ाया लिखाया, तुझे एसडीएम बना दिया, जा, मैं फिर भी ये कह रही हूँ कि तू खुश रह। माँ इतनी बात लिख करके, और माँ ने अपनी पोटली में से धोती निकाली और पंखा में लटक करके माँ मर गई। माँ जब मर गई और पत्र पे लिख करके गई थी कि बेटा तू खुश रहना है। और दौड़ी दौड़ी एसडीएम साहब की घरवाली आई, बोले सुनते हो देखो वो बेकारन यहाँ फांसी लगा करके मर गई। अब वो आया, एसडीएम साहब आए और आकर के रोने लगे। जब रो रहे थे तो एसडीएम साहब की घरवाली बोली, महाराज तुम क्यों रो रहे हो? एसडीएम साहब बोले, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये कोई भिखारा नहीं, ये मेरी माँ थी। एसडीएम साहब की घरवाली बोली, तुम्हारी माँ? अरे तुम कहां से एसडीएम हो गए? तुमसे बड़ा मूर्ख मुझे कोई दिखाई नहीं देता। तुम अपनी माँ के ना हुए तो मेरे क्या हो जाओगे? हैं? ये देख रहे हो, पत्रिका उठाओ और उसे पढ़ो। उसमें लिखा था कि बेटा मैं तो तेरे दर्शन करने आई थी, अपने पोते को खिलाने आई थी, और तुमने आज देख मैंने तुझे आंख भी दी, अपना जीवन भी दे दिया, यहाँ तक तेरे पीछे आत्महत्या भी कर रही है। तो एसडीएम साहब की आंखों में रो रो करके बड़ा हाल हो गया। माँ आज मैं जो एसडीएम बनाऊं ना वो तेरी के पास। तो इस कथा का अर्थ यही है, पढ़ लिख करके कितने भी बड़े अफसर बन जाओ, लेकिन मेरे प्यारे माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए। माँ देखिए, जब किसी की मृत्यु हो जाए ना तो पत्नी रोती है स्वागत के लिए, 2-4 दिन रोएगी। बहन रोती है वो भी स्वागत के लिए, भाई रोता है स्वागत के लिए, लेकिन बिन स्वागत के रोती है तो कौन? वो माँ। माँ ने वो बेटा अपनी कोख में रखा है, उसको जन्म दिया है। माँ जो रोती है ना कोई स्वागत नहीं होता है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिस व्यक्ति ने
अपने माता पिता का दिल दुखाया वो संसार में कभी सुखी नहीं रह सकता। मेरी बात को आज नोट कर लेना, लिख लेना मेरी बात को। और जिसके माता पिता अपनी संतान से सुखी हैं, समझो उसने भगवान को जीत लिया। उन्हें भगवान के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना कोई पूजा करे, ना कांवर लेने जाए, ना जल चढ़ाए, ना मंदिर जाए, केवल माता पिता की पूजा करें। जिस माता पिता ने ये कह दिया ना कि हम अपनी संतान से सुखी हैं, तो संतान से भगवान भी सुखी रहते हैं। और जिसने माता पिता का दिल दुखाया उससे संसार दुखी रहता है। कभी जीवन में वो सुखी नहीं रह सकता। लाख कोशिश कर लेना, कितनी भागवत कथा सुनो, कितने भी जाप करो, कितने अनुष्ठान करो, कितने कन्हैया जी की पूजा करो, तुम्हें कोई फल मिलने वाला नहीं है। मैं प्रमाण देता हूँ। जब तक कि माता पिता की सेवा न करोगे। बोलिए गोविंद भगवान की। माता पिता का दर्जा तो भगवान से भी बड़ा होता है। लेकिन आजकल की संतान तो माता पिता को कुछ समझते ही नहीं। ऐसी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बेकार। एसएसपी बन गए, एसडीएम साहब बन गए, बीएससी की कोई फायदा नहीं है जब तक तुम्हें संस्कार नहीं है। माता पिता के प्रति संस्कार, अपने भाई बहन के प्रति संस्कार होने चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। आइएगा भगवान की कथा। आज छोटे से कन्हैया को बाल गोपाल जैसे पैदा हुए तो उनकी जो पहरेदार थे ना वो सब सो गए, और वसुदेव देवकी के जो हथकड़ी पड़ी थी वो खुल गई।